फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आई हूँ जिसमें एक औरत अपनी हवस को बुझाने के लिए अपने पेशेंस का इस्तेमाल करती है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उस मूवी का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को डायरेक्टर के लिए 3 पार्ट में बांटा है और इस मूवी में बहुत ही कम बातचीत दिखाई गई है। पार्ट 1 की शुरुआत में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहां एक औरत आती है जिसका नाम शार्लेट है और वो पेशे से डॉक्टर है, जो एक्चुअली यहाँ पे एक रूम रेंट पर लेने के लिए आती है और उसे वो रूम पसंद आ जाता है और वो उस रूम के मालकिन को पैसे देती है और रूम रेंट पर ले लेती है और फिर वो फ्रेश होके अपने बेटे को स्कूल लेने पहुंचती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को स्टोरी सुना रही होती है। उसके बेटे का नाम बेंजामिन होता है। फिर वो अपने बेटे को सोने को कह के वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो और उसका हस्बैंड बात कर रहे होते हैं। उसके हस्बैंड का नाम मैक्स होता है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस 30 तारीख को उसे WPFT पे जाना है, तो क्या तुम बेंजामिन को स्कूल से ले आओगे? और वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर हमें वो दोनों इंटीमेट होते हुए दिखाए जाते हैं। अगले दिन शार्लेट हॉस्पिटल में काम करते हुए दिखाई जाती है। तभी वहाँ कंपाउंडर आता है और उसे कहता है कि पेशेंट नंबर 4010 अपना इंतजार कर रहा है और वो कहती है ठीक है, मैं आती हूँ। और फिर हमें उस पेशेंट के पास जाते हुए वो दिखाई देती है और आगे हमें वो इंटीमेट होते हुए दिखाए जाते हैं। फिर वो फ्रेश होके वहाँ से चली जाती है और स्कूल में बच्चों को लेक्चर देती हुई दिखाई देती है। दूसरे दिन हमें वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज करती हुई दिखाई जाती है और अगले ही सीन में वो दोनों इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं और अगले सीन में वो फिर से एक और पेशेंट के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देती है। दरअसल ये अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए अपने पेशेंट्स का इस्तेमाल करती है और मूवी की स्टार्टिंग में जो रूम वो रेंट पे लेती है वो इन सब चीजों के लिए ही ले रखा होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ भी रोज इंटीमेट होती है जिससे कि उसे उस पर शक न हो सके। अगले सीन में शार्लेट और मैक्स अपने बेटे बेंजामिन के साथ खेल रहे होते हैं और फिर हमें वो दोनों इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन हमें वो अपने फ्लैट में दिखाई जाती है और अगले सीन में हमें वो एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई जाती है। आगे वो हमें कई भागते हुए दिखाई देती है। दरअसल वो स्कूल मैनेजमेंट टीचर से मिलने जा रही होती है जहां मैक्स पहुंच चुका होता है, पर वो लेट हो जाती है। अगले सीन में वो किचन में काम करती हुई दिखाई देती है। तभी वहां मैक्स आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम वहां आ रही हो या नहीं, तो शार्लेट उसे कहती है हाँ। दरअसल मैक्स एक आर्किटेक्ट होता है और वो शार्लेट को अपना काम दिखाने के लिए बुलाता है। आगे हम शार्लेट किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाई देती है। तभी हम वहां मैक्स को देखते हैं। फिर वो हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाई जाती है और तभी वो वापस आ रही होती है और वहां पे एक आदमी काम करते हुए दिखाई देता है। वो शार्लेट की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? दरअसल वो आदमी शार्लेट का पेशेंट रह चुका होता है और वो उसके साथ इंटीमेट भी हो चुका होता है और वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है शार्लेट डर जाती है और चिल्लाने लगती है और उसको घूंसा मार के ढेर कर देती है। तभी उसे रिग्रेट होता है और वो उसके पास जाती है और फिर उसके मुंह पर घूंसा मारती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो हमें हॉस्पिटल में बेहोश दिखाई देती है और उसके पास मैक्स बैठा होता है। तभी शार्लेट को होश आ जाता है और इस मूवी की पार्ट 2 शुरू हो जाती है। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे शार्लेट किसी लेडी के पास बैठी होती है। तभी वो कहती है हम कल मिलेंगे और वो लेडी शार्लेट को गेट पे छोड़ने जाती है और शार्लेट उसे कहती है कि ये वक्त उसके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी, और उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। अगले दिन वो फिर उस लेडी के साथ दिखाई जाती है और उनसे पूछती है नई दवाई कैसी लग रही है और शार्लेट कहती है कुछ पता नहीं, मुझे क्या महसूस करना चाहिए। और वो लेडी कहती है क्या हम शुरू करें, तो शार्लेट कहती है हाँ। दरअसल ये मनोवैज्ञानिक है और पार्ट 1 के उस हादसे के बाद मैक्स को पता चल चुका होता है शार्लेट की उन हरकतों के बारे में और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपना इलाज करवाना शुरू करती है। अगले सीन में हमें शार्लेट और मैक्स उस मनोचिकित्सक के सामने एक टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। तभी
तभी वो चिकित्सक पूछती है कि क्या आप मैक्स और जिन आदमियों को अपने कमरे में बुलाया करती थी उनके बीच का डिफरेंस बता सकती हैं? और शार्लेट कहती है कि ये दोनों अलग हैं। मैक्स एक अच्छा इंसान है और उसको छूना मुझे अच्छा लगता है। फिर मैक्स कहता है तो फिर तुमने वो रूम रेंट पर क्यों लिया? शार्लेट खामोश ही रहती है। अगले दिन हमें वो उस चिकित्सक के सामने बैठी हुई दिखाई जाती है और वो कहती है कि मेरे पेट में किसी का हाथ था और तभी मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो बड़ा और अजीब था। तभी चिकित्सक उससे पूछती है और उसका चेहरा कैसा था? और शार्लेट कहती है मैंने चेहरा नहीं देखा, मैं उसकी बाहों पर बाल देख रही थी। फिर वो चिकित्सक कहती है कि आपने ऐसे लोगों को क्यों चुना जिनके बाल बड़े थे? एक के नाक पर चोट लगी थी, किसी के नाखून बड़े थे। और शार्लेट कहती है मुझे इसका जवाब नहीं देना क्योंकि इससे ज्यादा ही होगा। आगे वो बाहर आकर बैठी दिखाई जाती है और अचानक हंसने लगती है। आगे हम वो कोर्ट के बाहर बैठी दिखाई जाती है और तब उसे एक लेडी अंदर बुलाती है और वो अंदर चली जाती है। कोर्ट में सुनवाई होती है और उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उससे उसकी डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है। अगले सीन में हमें वो फ्लैग दिखाया जाता है जहां पर शार्लेट बेड पे बैठी होती है और वहां पर मैक्स भी होता है। दरअसल शार्लेट को दिमागी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है और बीमारी की वजह से मैक्स भी उसे माफ कर देता है। तभी पार्ट 3 की शुरुआत होती है। इस इंसिडेंट के 2 साल हो चुके हैं और अब वो इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं और उनके 2-3 बच्चे भी होते हैं। अगले सीन में शार्लेट मैक्स की साइट पर जाती है। जब वो इंजीनियर से बात कर रही होती है तो मैक्स की नजर उस पर पड़ती है और वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब शार्लेट मैक्स की साइट देखने जाती है तो सिक्योरिटी उसे कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। तो शार्लेट उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? तो वो सिक्योरिटी मैन कहता है जरूर। लेकिन जब मैक्स घर आता है तो वो शार्लेट को ढूंढता है। तब उसकी नौकरानी उसे बताती है कि मैम तो बाहर गई हैं। तो मैक्स पूछता है कि क्या वो रोज बाहर जाती है? तो नौकरानी कहती है हाँ। रात को जब मैक्स और शार्लेट इंटीमेट होते हैं तब शार्लेट की आंखें बंद होती हैं और जब मैक्स की नजर उस पर पड़ती है तो वो कहता है मेरे सामने देखो और गुस्से में वहां से चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल मैक्स को शार्लेट पे अभी भी शक होता है और वो इस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भूल पाता है। अगले दिन शार्लेट मैक्स के साइट की छत पे जाती है। वहां जाकर वो लेट जाती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन जब शार्लेट घर से निकलती है तो मैक्स उसका पीछा करता है और शार्लेट तब उस साइट पर जाती है तो मैक्स उसके पीछे पीछे जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो उसे शार्लेट वहां कोने में दिखती है और मैक्स मन ही मन में रिग्रेट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस बात को लेकर मैक्स रात को सो भी नहीं पाता। अगले दिन हमें वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते दिखाए जाते हैं पर जब रात को वो दोनों साथ में होते हैं तो मैक्स दुखी होता है और कहता है कि कभी भी भूल जाता हूँ कि तुम कौन हो। तब शार्लेट कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम घबराना छोड़ दो। अगले सीन में मैक्स और शार्लेट साथ पे ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तभी इस मूवी का अंत हो जाता है। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।